हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 16th ऑफ नवंबर। सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर टॉरस। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Taurus. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards and ये reading most accurate होगी अगर आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। बट अगर आप सन साइन या मून साइन को फॉलो करते हैं दैट इज ऑल्सो फाइन। सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है रीडिंग्स, एनी रीडिंग लग्न के अकॉर्डिंग, आपके राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग। संडे, देयर यू गो। ओके, ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स की है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। कोई गुड न्यूज़ आ रही है टॉरस। मनी इज कमिंग इन, या रिश्ते में खुशियाँ, घर में खुशियाँ, प्रॉपर्टी को लेके कोई खुशी, इनकम सोर्स को लेके खुशी, इनहेरिटेंस को लेके कुछ खुशी। देयर इज सम हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टेबिलिटी भी आ रही है इस ब्लेसिंग के साथ, या स्टेबिलिटी पे फोकस है। मंडे वी हैव द 5 ऑफ कप्स। स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द वीक, मंडे एंड संडे की एनर्जी, आप थोड़े से यहाँ पर गुमसुम लग रहे हैं, यहाँ दर्द में लग रहे हैं। अब ये फिजिकल पेन है या इमोशनल पेन है? यहाँ पर तो इमोशनल पेन है। कुछ आप रिग्रेट्स में हैं, कुछ बुरा लग रहा है आपको, अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, या दूसरे का किया हुआ कुछ दिल पे लगा है, या कोई लॉस को उसके बारे में सोच के आप दुखी हो रहे हैं। देयर हैज़ बिन अ लॉस और अ मिस्टेक और अ हर्ट। लेट्स सी। ये डिसअपॉइंटमेंट, ये दुख क्या है? किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। We have Leo, Sun card, and we have the 2 of Cups. ये किसी अपने से कुछ डिसअपॉइंटमेंट है। ये अपना मे बी वाटर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ पर भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड वी हैव स्कॉर्पियो अगेन। ओके, सो स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसके बर्थ चार्ट में या आपके बर्थ चार्ट में वाटर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर लियो एनर्जी विद द सन। सो जहाँ खुशियाँ होनी चाहिए थी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी, एक दूसरे के बैकबोन बनना चाहिए था, मोटिवेशन बनना चाहिए था, वहाँ पर समहाउ डिसअपॉइंटमेंट है। जो रिश्ता लविंग एंड गिविंग होना चाहिए था, खुशियों से भरा, वहाँ पर समहाउ कुछ आपको या तो वही आपसे गलती हुई है या सामने वाले ने कुछ किया है जिसकी वजह से आप दुखी हैं। जो ये खुशियाँ हैं, आई फील ये कुछ पॉज पे हैं। ओके, पॉज बटन दब गया है। सो मंडे को यस गुमसुम आप हैं, कुछ डीप थॉट में हैं या इमोशनल पेन में हैं। ट्यूसडे वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पेज के हाथ में जो पेंटिकल है, मनी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स था। सो यही पेंटिकल इसको मिला है। सो मे बी ये कुछ नया आइडिया है जो ट्यूसडे को आपको आ रहा है कि ओके, इस सिचुएशन में अब मुझे ऐसे अपना मूड ठीक करना है, अपनी लाइफ ठीक करनी है, अपना रिलेशन ठीक करना है, ये सिचुएशन से निकलना है। आई फील ये पेंटिकल कोई एक आइडिया हो सकता है। इट्स कमिंग लाइक अ डिवाइन डाउनलोड। 7 of Wands, Page of Swords,
एंड वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप इंटेंशन रख भी रहे हैं कि ओके कुछ अच्छा किया जाए, कुछ पॉजिटिव माइंडसेट से कुछ खुशी आ भी रही है, वो खुशी आप शेयर करना चाह रहे हैं, कोई अच्छे से अच्छे मूड में बात करना चाह रहे हैं, मूड चेंज करना चाह रहे हैं। तो आई फील दूसरी तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं है, दूसरी तरफ से फिर से कुछ वर्बल अटैक है। यहाँ पर भी ये पर्सन पे अटैक हो रहा है, यहाँ पर भी ये स्वॉर्ड दिखा रही है कुछ वर्बल फाइट या कॉन्फ्लिक्ट एंड धोखा, कोई झूठ। somebody has been fake, किसी ने आपसे शायद झूठ बोला है, आपको धोखा दिया है। ये लायर, चीटर, स्टीलर की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो किसी ने चीट किया है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने कोई बात छुपाई है, एंड बावजूद आपके अच्छे हार्ट एंड अच्छी इंटेंशन के आपको दुख तो पहुंचा है, एंड आप अभी भी कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, तो भी ये आई फील सिचुएशन नहीं बदल रही है, या ये पर्सन नहीं बदल रहा है। ये पर्सन कुछ और ही ट्रैक पे है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट्स नॉट अ हेल्दी माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। या ये पर्सन अभी भी इतना बिटर है, ये कुछ अगर डिफरेंसेस हुए हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है जिसकी वजह से आप गुमसुम हैं, आप दुखी हैं, तो ये पर्सन एफर्ट शायद नहीं दिखा पा रहा है। उल्टा वो लड़ाई में इट्स लाइक एडिंग फ्यूल टू फायर। जजमेंट, यू हैव टू वेक अप एंड टेक द राइट एक्शन। जजमेंट कार्ड यहाँ पर ये एंजल इन लोगों को जगा रहा है कि जागो, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस पहचानो, इस सिचुएशन की जो नीड है उसको पहचानो और एक्शन लो। और अभी नहीं लिया तो ये सिचुएशन इज गोइंग टू गो आउट ऑफ कंट्रोल। अभी फिर भी आई फील ये एंजल जगा के कह रहा है अभी भी आपके कंट्रोल में है। ये पेंटिकल इस पर्सन के हाथ में है, अभी भी आपके हाथ में ये सिचुएशन है। सो एक्शन लेना है इससे पहले कि ये सिचुएशन हाथ से निकले। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है। कंटिन्यूस, इट्स लाइक आप बस चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस, लियो, एरीज एनर्जी, एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, डिसबैलेंस। ये डिसबैलेंस में बैलेंस लाना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टॉरस, मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं। यहाँ पर भी लियो है, लियो सैजिटेरियस, एरीज। सो वाटर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, लाइक आई सेड, यहाँ वाटर एंड फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है। टाइम लगेगा। टेम्परेंस कार्ड कह रहा है अगर सोल्यूशन सीख करोगे तो मिलेगा। ओके, ढूंढने पे भगवान भी मिलते हैं जैसे। सो यहाँ पर तो आप सोल्यूशन चाह रहे हैं बस एक प्रॉब्लम का। सो मिलेगा वो सोल्यूशन, लेकिन वक्त लगेगा। सो वो वक्त, वो पेशेंस, वो अटेंशन, वो केयर अगर आप देने को तैयार हैं पूरे दिल से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये ओनरशिप लेने को तैयार है, अगर ये कंट्रोल लेने को तैयार है कि नहीं मुझे ठीक करना है, इस सिचुएशन में बैलेंस लाना है। एक बार आप ठान लें, पहली बात तो जाग जाएं, सिचुएशन को पहचाने कि ये एक्शन मांग रही है सिचुएशन, एंड फिर कंट्रोल लें। तो डेफिनेटली टेम्परेंस कार्ड कह रहा है सल्यूशन मिलेगा। ओके, Thursday we have the 3 of Pentacles. Somebody's trying to praise. आप अपने काम में डूबे हुए हैं, आप अपने काम में मस्त हैं, बट कुछ लोग, मे बी ये पर्सन आपकी प्रेज कर रहा है। मे बी ये पर्सन भी सिचुएशन को थोड़ा लाइट करना चाहता है, आपके मूड को, ये जो इमोशनल आप हैवीनेस फील कर रहे हैं। मे बी ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि एक इमोशनल लो पॉइंट पे हैं आप,
एंड ये पर्सन अप्रिशिएटिव होके आपके काम को आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे के ये थोड़ा सा फील गुड फैक्टर ला रहा है। वी हैव 10 ऑफ wands, यस आपने बिजी कर लिया है खुद को। 5 ऑफ कप्स, अगेन 5 ऑफ कप्स से ही हम शुरू हुए थे, 5 ऑफ कप्स। सो इमोशनल लो को फाइट करने के लिए नाइट ऑफ wands आप पूरे जुनून के साथ अपने काम में लग गए हैं। आप कह रहे हैं मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, टू डू लिस्ट लंबी कर ली है ताकि मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकूं इस बार बार इस सिचुएशन के बारे में सोचने से। यहाँ पर भी इस पर्सन के बैकग्राउंड में वही कासल है एंड यहाँ मेहनत करता हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पर भी बैकग्राउंड में वही कासल है एंड यहाँ दुख में है। सो आप चूज़ कर रहे हैं कि दुख में बैठे रहने से अच्छा है कि इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ काम उठाओ और ख़ुद को बिज़ी करो। बिज़ी एनर्जी में सोचने का वक्त कम मिलता है। ओके, डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ रही है शायद आपको, तभी आप यहाँ काम में बिज़ी हैं एंड ये लोग या ये पर्सन कुछ आपके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। बट फ्राइडे वी हैव 7 ऑफ wands अगेन। आप बार बार अटैक्ड क्यों फील कर रहे हैं? या तो वर्बली कोई अटैक कर रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है कुछ, या तो गैस लाइटिंग सिचुएशन है कि कोई रियलाइज़ ही नहीं कर रहा है कैसे उसके वर्ड्स आपको गैस लाइट करते हैं। यहाँ पर भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स गैस लाइट कर रहा है, 7 ऑफ wands आप डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ अगेन 7 ऑफ wands आप डिफेंड कर रहे हैं। वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी, द एम्परर, एरीज एनर्जी एंड पेज ऑफ wands अगेन सैजिटेरियस, लियो, एरीज। सो यहाँ आपने बिजी कर लिया था खुद को। यहाँ पर आप बेटर, आई फील बेटर हैंडलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से। इस एम्परर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लेकिन क्या ये एम्परर अपनी ज़िद छोड़ के, अपनी अकड़ छोड़ के, अपनी ईगो छोड़ के, क्या ये एफर्ट आपकी तरफ दिखाएगा? क्या ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा? क्या ये वापस से जो भी कम्युनिकेशन में बिटरनेस आ रही है उसको सुलझाएगा? चैरियट सेज ये सिचुएशन डिवाइन गाइडेंस की नीड दिखा रही है। देयर नीड्स टू बी डिवाइन गाइडेंस बिकॉज थोड़ी सी यहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है, अटेंशन टू डिटेल्स। आई एम गेटिंग अटेंशन टू डिटेल्स कि ओवरऑल पिक्चर देख के आपने बस हर्ट लेके अपनी ईगो में बैठ गए, सामने वाला अपनी ईगो में बैठ गया। तो अटेंशन टू डिटेल्स कि किसने क्या कहा, क्यों किया, अगर बुरा भी कुछ कहा तो मे बी उस वक्त वो पर्सन किस मूड में था या वो क्यों ट्रिगर्ड था। सो आई फील थोड़ा सा रूम फॉर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, दूसरे की भी वर्स्ट बिहेवियर में, वर्स्ट सिचुएशन में रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी कि मे बी उसके अपने कोई रीजंस थे। ओके, सो इतनी अंडरस्टैंडिंग जगानी पड़ेगी बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ हम अपने लिए रखें कि मुझे ऐसा किया गया, मैंने रिटेलिएट किया, मैंने बिटरनेस दिखाई, मैंने आर्ग्यू किया क्योंकि इसने ऐसे किया। सो अपना तो हम डिफेंड कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? मे बी उसके भी एक्शंस आप डिफेंड करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो सिचुएशन आपको बेटर समझ आएगी एंड सिचुएशन में फिर कुछ रेजोल्यूशन मिलेगा। विद द चैरियट somebody is reaching out, maybe with the chariot कोई जर्नी भी दिख रही है, कोई मूव कर रहा है दूसरे की तरफ, या आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरी तरफ आएगा। यू आर एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू विजिट, मे बी टू कम टू यू। मूवमेंट इसकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, बैठ के सुलझाने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स,
इमोशंस को प्रॉपरली मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है। अभी मैच्योरिटी नहीं दिखाई तो आई फील या तो आप 6 of Pentacles, 6 of Cups, and we have the 9 of Cups. Lovely. Yes. या तो आप बिटरनेस को लेके कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे भी ऐसा करना है वापस, वो कर सकते हैं। या फिर आप लविंग मोड पे जाके कि कोई बात नहीं, जो हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो भी ट्रिगर्ड था, मैं भी ट्रिगर्ड थी, या वो ट्रिगर्ड थी, मैं ट्रिगर्ड था, वट एवर, लेट्स नॉट गेट इन टू जेंडर्स। सो आपको उसका सेंस बनाना है कि ह्यूमन नेचर है, मैंने भी शायद गैस लाइट किया होगा, उसने भी किया, गुस्से में कुछ बातें कही गई, करी गई, लेकिन अब दोनों तरफ से लविंग गिविंग एनर्जी रिक्वायर्ड है। दूसरे की ईगो आ रही है तो कोई बात नहीं, मुझे इनिशिएटिव लेने दो, मुझे ही पहल करने दो। So let me be the bigger person, better person. So आप यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हैं। Also energetic reading है, so maybe Taurus ये दूसरा person आपकी तरफ एफर्ट दिखा रहा है, एंड वो चीज़ फाइनली आपको खुशी दे रही है, वो चीज़ फाइनली आपको फील हो रहा है कि यस, चलो दूसरे ने भी तो किया, यही तो मैंने किया था। सो 9 of Cups यहाँ पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ हो रही है, वो कप मिल रहा है, कप ऑफ लव। सो ये कप को लेके आप बहुत खुश हैं, और अगर मनाने के लिए ये कप दिया जा रहा है और इस पर्सन के हाथ में ये कप है, बट पीछे और कप्स हैं, 8 कप्स और हैं, ये 9th कप है। सो दैट मीन्स ये रिपीटेड पैटर्न है, इट्स अ पैटर्न टॉरस। इतने कप्स के साथ मुझे लग रहा है ये पहला एपिसोड नहीं है, ये होती रहती है ये चीज़ आप दोनों के बीच में, आप दोनों के साथ रूठना मनाना। इस रीडिंग में ये बहुत सीरियस लग रहा है, लेकिन आई फील ये पहले भी हो चुका है। यू हैव बिन देयर एंड डन दैट। ये ऐसी सिचुएशन आप हैंडल कर चुके हैं इस पर्सन के साथ, एंड हमेशा एंडिंग पेनफुल होती है, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाता है। 10 of Swords, दुख होता है, दर्द होता है, बुरी मेमोरी कुछ बन जाती है, लेकिन फिर अगेन वी forgive and we forget and we move on. 5 of Pentacles, the Hermit, Virgo energy, and Death card, Scorpio energy. बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट है इस रीडिंग में। वाटर यहाँ पर फिर से स्कॉर्पियो एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड कप्स ही कप्स। सिचुएशन इज एंडिंग। गुड न्यूज़ है कि ये सिचुएशन एंड हो रही है, लेकिन बैड न्यूज़ है कि यस, एंडिंग डिफ़िकल्ट है, पेनफुल एंडिंग है। इतनी पेनफुल है कि आप शायद कह रहे हैं कि ख़त्म करो इस एपिसोड को, इस लड़ाई को, कि और पेन नहीं लिया जा रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड, ये जो भी सिचुएशन है, आई फील आपको इस हर्मिट मोड पे भेज रही है, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे। खुद को बेटर समझने की ज़रूरत है। इस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा, मेरी सोल ने क्या ग्रोथ, क्या लेसन लिया इस एपिसोड से, और आगे अगर ये पैटर्न है, ये 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है, ये पैटर्न है। अभी खुशी मिल गई कि ये रिजॉल्व हो गया, लेकिन इतने कप्स मीन्स ये रिपीटेडली होता रहता है। सो उस चीज़ को रोकने के लिए विद द डेथ कार्ड, ये पैटर्न को रोकने के लिए ये हर्मिट सेल्फ रिफ्लेक्ट करेगा कि कहाँ गलती कहाँ हो रही है, व्हाट एम आई मिसिंग, क्या ठीक करने की ज़रूरत है मुझे खुद में। दूसरे में हम चेंज बाद में एक्सपेक्ट करेंगे, पहले खुद में क्या रिक्वायर्ड है वो जानने समझने की सेंसिबिलिटी पहले डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, एंड एक्सपेक्टेशंस तो बाद में आती हैं,
बट हमने खुद ही पे काम नहीं किया, दूसरे से एक्सपेक्ट किया, तो फिर देयर इज़ नो लेसन लर्नड, देयर इज़ नो स्पिरिचुअल ग्रोथ। बट यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे जा रहे हैं कि बस ये बार बार ये रिपीट मोड पे ये पैटर्न नहीं चल सकता, इट्स नॉट हेल्दी। टी लीव से वी हैव द फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। डिसअपॉइंटमेंट से ही हम शुरू हुए थे, मैंने कहा था गुमसुम हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। 5 ऑफ कप से हम शुरू हुए थे एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ पर भी है। सो आपकी रीडिंग में डिसअपॉइंटमेंट तो है, वो तो क्लियर है डेफिनेटली। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। हार्ड वर्क की जो मैंने कहा था, आप खुद को काम में बिल्कुल डुबा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन मिल जाए, इतना काम में बिजी कर लूँ खुद को कि माइंड को थोड़ा रेस्ट मिले इस चीज़ के बारे में सोचने से। सो हार्ड वर्क तो है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो डिफेंसिव मोड पे आप चल रहे हैं, इट सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ये सिचुएशन, ये रिश्ता बहुत हार्ड वर्क डिमांड कर रहा है, मुश्किल लग रहा है, चैलेंजेस दे रहा है। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। टेकिंग अ चांस तो लेनी पड़ेगी, एक्शन कुछ तो दिखाना पड़ेगा, इस पर्सन की तरफ पहल करनी पड़ेगी, चाहे आपको लगता है कि फिर से वो ट्रिगर हो जाए, फिर से कुछ बुरा कह दे आउट ऑफ बिटरनेस, फिर से कुछ ना कुछ सीन शुरू हो जाए, लेकिन वो चांस तो लेनी पड़ेगी। खुद बहुत आई फील सुलझे हुए दिल और दिमाग से थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वही है, ये हफ्ता बहुत डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ है एंड इतना कि ये इमोशनल जो लो है आप फील कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक कैरी फॉरवर्ड करना इज़ नॉट हेल्दी। सो एक्शन डिमांड कर रही है सिचुएशन, आपको लेना पड़ेगा। ओके, जजमेंट कार्ड कह रहा है जागो, टेक द राइट एक्शन। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन इसका इम्पॉर्टेंट हिस्सा दिख रहा है इस हफ्ते, इसको स्किप नहीं करना है। दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।